नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडुमेनिया पर। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक जो हर बार एग्जाम में आता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एग्रीगेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखते हैं इसको। हमने अपने पिछली वीडियो में एग्रीगेट डिमांड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, कंजप्शन फंक्शन के बारे में पढ़ा था, सेविंग फंक्शन के बारे में पढ़ा था। तो पहले उसको थोड़ा सा समराइज करके हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे आएंगे। तो देखो, अगर एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, फर्स्ट कंपोनेंट सी मीन्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जो कि हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। फर्स्ट इज सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, सेकंड इज आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, थर्ड इज जी गवर्नमेंट कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और फोर्थ इज नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये टॉपिक हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने जाना था एमपीसी के बारे में, एमपीएस के बारे में। एमपीसी क्या है? एमपीसी इज ए स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। और एमपीएस क्या है? एमपीएस इज ए स्लोप ऑफ saving function. MPC is a slope of consumption function, MPS is a slope of saving function. ये हमने डिस्कस कर लिया था। अगर हम इसका टेबुलर प्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो, यहाँ पर इनकम है, यहाँ पर कंजप्शन है। ये इनकम जीरो थी तो उस टाइम पे भी कुछ कंजप्शन होता है, तो इसको हमने बोला था सी बार मीन्स ऑटोनोमस कंजप्शन। उसके बाद सेकंड आप देखो, जब मेरी इनकम 50 हुई तो मेरी कंजप्शन कितनी थी? 60, यानी कि अब भी ज़्यादा है। अगर मेरी इनकम 100 हुई तो मेरी कंजप्शन भी 100 हो गई। तो ये हमने बताया था इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पर जो एमपीसी क्या होगा, जहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कंजप्शन और इनकम दोनों बराबर होंगे। उसके बाद 150, तो हम क्या करेंगे, कुछ पार्ट हमारी इनकम का हम सेव करने लग जाएंगे, एंड सो ऑन। ये हमने पढ़ा था। एमपीसी क्या था? अभी मैंने बताया स्लोप ऑफ कंजप्शन फंक्शन। एमपीसी क्या बताता है आपको? चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो देखो, फर्स्ट यूनिट का अगर हम बात करें तो इसमें आप देखो, इनकम में कितना चेंज हुआ? 50, 0 से 50 पे हम आ गए। कंजप्शन में कितना चेंज हुआ? 40। तो आपका एमपीसी क्या आ जाएगा? 0.8। क्लियर है? इसके आगे अब हम चलते हैं। अब आपने देख लिया, अभी यहाँ पर एमपीसी कितना आया है? 0.8। तो इसके बेस पे हम एमपीएस भी निकाल सकते हैं। एमपीएस कितना आ जाएगा हमारा? 0.2। क्यों आ जाएगा? बिकॉज एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। अब जो हमारा टॉपिक है आज का,
वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। यानी कि अपने इनकम को इन्वेस्ट किया है, आपने जो सेविंग की थी, आपके पास जो पैसा है, या आपने लोन वगैरह लेके जो पैसा आपके पास है उसको आपने इन्वेस्ट किया और उसका आपको क्या रिटर्न मिला, उसका आपको क्या रिटर्न मिला, इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसके नाम से ही सजेस्ट हो रहा है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया। कौन पैसा इन्वेस्ट करता है? एंटरप्रेन्योर या और वी कैन से बिजनेसमैन। उसके बदले क्या रिटर्न मिला, कितना मल्टीप्लाई हो गया आपका पैसा। मान ले मैंने 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उससे मेरी इनकम 400 करोड़ रुपए बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा? 4 गुना हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा? 4। तो अब इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो सबसे पहले आप देखो, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? के। क्या लिखते हैं? के डिनोट टू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या? चेंज इन इनकम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन वाई, ये जो डेल्टा का साइन है दैट्स बिलोंग टू चेंज इन वाई इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अब इसका कंपैरिजन करें तो मैंने इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ाया था? 100 करोड़। तो 100 करोड़ चेंज हो गया, तो 100 अपॉन में इनकम कितनी बढ़ गई? मैंने ये 400 नहीं बताया, ये बढ़ी हुई इनकम यहां पर बताई है। तो इनकम कितनी बढ़ गई मेरी? 400। तो मल्टीप्लायर कितना आ जाएगा? 4। तो k इक्वल टू 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर है? इसको भी हम टेबुलर प्रेजेंटेशन इसका कर सकते हैं और उससे भी आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल सकते हो। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट और इनकम, जब मेरी इन्वेस्टमेंट थी 100 करोड़ तो मेरी इनकम थी 400 करोड़। मैंने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है 150 करोड़, मेरी इनकम होगी 600 करोड़। तो अगर मैं यहां से अगर मैं मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकालूं के, तो के क्या होता है? चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन आई। वाई में कितना चेंज हुआ? 400 से हम 600 पे आ गए, तो कितना चेंज हुआ? 200। इनकम में कितना चेंज हुआ? 100 से हम 150 पे आ गए, तो 50। तो मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 4। इस तरीके से आपके पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर आ जाएगा। क्लियर है? चलो, अब इसका अगर हम रिलेशन करें एमपीसी और एमपीएस से, तो वो अब हम देखते हैं। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एमपीसी एमपीएस। तो जैसे एक फॉर्मूला आपके पास आ गया है, k इक्वल टू चेंज इन y अपॉन में चेंज इन i। दूसरा फॉर्मूला देखिए, k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। तो k इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1 माइनस एमपीसी। अब मान लें आपको एमपीसी गिवन है 0.6, तो आपके पास मल्टीप्लायर कितना आएगा? 1 अपॉन में 1 माइनस
MPC आपको कितना दे रखा, 0.6, 1/1 माइनस 0.6। तो इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 0.4। तो के आपके पास कितना आ जाएगा, 2.5। क्लियर है? ये तो इसका रिलेशन है MPC के साथ। अगर हम रिलेशन करें MPS के साथ तो K = 1/MPS। आपको MPS गिवन है 0.5, तो 1/0.5, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको MPC भी दिया हुआ है या MPS दिया हुआ है, उससे भी आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम बात करते हैं के और MPC के बारे में, इनका रिलेशन के बारे में। जितना MPC ज्यादा होगा, जितना MPC ज्यादा होगा, उतना ही मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। जितना MPC ज्यादा होगा उतने ही मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा आएगी। अब मैं एक टर्म लेता हूं 0.2, जब MPC है 0.2, और एक टर्म लेता हूं 0.8, तो इसका हम कंपैरिजन करते हैं कि मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किस में ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर K = 1/1 माइनस MPC, ये हमारे पास फॉर्मूला है। 1/0.2, 0.8, 5/4, 5/4। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1.2। अब यहां पर MPC की वैल्यू ज्यादा है, MPC की वैल्यू ज्यादा है, यहां पर आप फॉर्मूला पुट करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2। तो यहां पर वैल्यू क्या है MPC की, 5, यहां पर कितना था, 1.2। तो इसमें आप देखो जितना MPC ज्यादा होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ज्यादा होगा। क्यों? MPC मीन्स आपने कंजप्शन किया है, कंज्यूम किया है, कंज्यूम किया है, इट मीन्स कहीं ना कहीं से आपने खरीदा है, उसको खरीदा है तो इट मीन्स वो प्रोड्यूसर की इनकम हुई है। और प्रोड्यूसर लोग क्या करते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने से उनकी इनकम बढ़ जाएगी। तो वी कैन से देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। MPC ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी ज्यादा। अब इसका MPS के साथ क्या रिलेशन होगा वो हम देखते हैं। MPS के भी हम अब किसके साथ रिलेशन हम कैलकुलेट कर रहे हैं, के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ। तो इसकी भी हम 2 वैल्यू यहां पर पुट करते हैं, 0.2 और 0.8। तो के क्या है, 1/MPS। अगर MPS की वैल्यू 0.2 है
तो मल्टीप्लायर कितना आएगा, मल्टीप्लायर 5 आ जाएगा। अगर एमपीएस की वैल्यू 0.8 है तो मल्टीप्लायर कितना आएगा, तो इसके अपोजिट हो जाएगा। जैसे हम कंपेयर करें एमपीसी का, तो एमपीसी में आप देखो अभी उसके पॉजिटिव रिलेशन है तो इसका नेगेटिव रिलेशन है। जितना ज़्यादा एमपीएस होगा उतना ही इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा। क्यों होगा उसका रीजन देखिए। अब मान ले मेरे पास 100 रुपये थे, 100 का मैंने 50 रुपीज कंजप्शन कर लिया और 50 रुपीज सेव कर लिए, या वी कैन से 40 रुपीज का कंजप्शन कर लिया और 60 रुपीज मैंने सेव कर लिए, 40 और 60। तो सेव कर लिए यानी कि वो मैंने कहीं ना कहीं बैंकिंग सिस्टम में डाल दिया या अपने पास सेव कर लिए। इसको मैंने फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं की तो इनकम भी इंक्रीज नहीं होगी, इनकम भी आपकी इंक्रीज नहीं होगी। तो देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप विद एमपीसी एंड नेगेटिव रिलेशनशिप विद एमपीएस। क्लियर है? आई होप आपको ये हमारी यूनिट जो एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स एग्रीगेट की जो यूनिट है वो आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना। थैंक यू।